तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कोरोना के कहर में जहां खुद को सुरक्षित रख पाना बड़ी समस्या है, वहीं ऐसे में किसानों के लिए अपनी उपज प्याज को बचाना भी विकट समस्या है। मंडियां बंद है, प्रशासन सौदा पत्रक से किसानों की उपज को व्यापारी तक पहुंचाने की कवायद कर रहा है, लेकिन कहीं किसानों को जानकारी के अभाव से तो कहीं प्याज के उचित दाम नहीं मिल पाने से एक बार फिर प्याज किसानों को रुला रहा है। कोरोना के कहर में बिगड़ी व्यवस्था से हालत यह बन गए कि किसानों का प्याज खेत से शमशान पहुंच गया। शिवपुर गांव के किसान गणेश पाटीदार ने मजदूर की समस्या के बावजूद जैसे तैसे अपनी प्याज की उपज को जमीन से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंडियां बंद होने से वे इसे बेच नहीं पा रहे। ऐसे में प्याज को रखने के गोदाम की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते प्याज को कुछ दिन खराब होने से बचाने के लिए शमशान में रखा गया। किसान गोपाल का कहना है कि सौदा पत्र की व्यवस्था के चलते व्यापारी गांव तक तो आ रहे हैं, लेकिन प्याज के 3 से 4 रुपए के दाम कम लगाए जाने के कारण किसान प्याज नहीं बेच पा रहे हैं। इस कीमत से तो उपज की लागत भी नहीं मिल पाएगी। वहीं बांगरोद में भी प्याज को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ प्रशासन की सौदा पत्रक व्यवस्था में प्याज व्यापारी को बेचे जाने की जानकारी नहीं है और न ही कोई व्यापारी अब तक इन किसानों के प्याज खरीदने पहुंचा है। ऐसे में किसानों का प्याज खुले आसमान के नीचे रखा है, जो ज्यादा गर्मी से तो खराब होगा ही, लेकिन यदि मौसम ने मिजाज बदला और बिन मौसम बारिश हुई तब भी किसान अपना प्याज नहीं बचा पाएगा। इधर अधिकारियों का कहना है कि मंडियां बंद है, लेकिन सौदा पत्रक व्यवस्था से व्यापारी खुद किसानों तक उनकी उपज चाहे गेहूं हो या प्याज खरीदने पहुंच रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई किसान को अपनी उपज बेचने में समस्या आ रही है तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम तहसीलदार से संपर्क कर सकता है, जिससे उनकी उपज को व्यापारी तक पहुंचाने की प्रशासन मदद करेगा। ये प्याज अभी ये 100 कुंटल के आसपास है और अभी ये बस 15 दिन और है। अगर 15 दिन तक अगर इन्हें नहीं बेचेंगे तो ऐसे कैसे ये यहीं पे ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर प्रशासन अगर मंडी अगर जल्दी चालू कर दे तो हमारे ये प्याज, या फिर अगर व्यापारी कोई यहाँ पे पहुँचा दे तो हम प्याज यहीं से भी सौदा कर सकते हैं। कितना क्या प्याज है आपके पास? मेरे पास अभी 100 कुंटल प्याज है। तो क्या व्यवस्था है इसको रखने की आपके पास? कुछ भी व्यवस्था नहीं है और ये यहीं पे है और ये मौसम जो पानी का आ रहा है तो पानी में ये बिगड़ जाएंगे, इसके लिए कुछ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जी, प्याज का जैसे आपने बताया अन्य फसलों की तरह ही वो एक अधिसूचित फसल है और इसके लिए मंडी से जो सौदा पर्ची करने की व्यवस्था है वो अपने ज़िले में हम लोग पहले ही लागू कर चुके हैं। और अभी जैसा मुझे मंडी सचिव से जानकारी मिली है, एक लार्ज स्केल पे ये ऑलरेडी हमारी मंडियों में जो इनके गोदाम हैं वहाँ पर तुलने के लिए, ग्रेडिंग होने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक सिस्टम सेटअप हुआ है और मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि अगर ऐसे कोई किसान हैं जो बेचना चाह रहे हैं और उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से, तो वो अपना नंबर संबंधित अपने एसडीएम को उपलब्ध करा दे, तो हम व्यापारियों से उनका टाई अप भी बिल्कुल कराएंगे और बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके खेत से वो कैसे पहले तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर ले और फिर सिर्फ तोलने के लिए उनको सौदे पत्रक के आधार पे यहाँ पर आने की परमिशन मिल जाए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व लोगों ने घरों में रहकर मनाया। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व बड़ा शुभ दिन माना जाता है। कोरोना काल में वक्त रुक सा गया है, व्यापार व्यवसाय तो बंद ही है। त्योहार पर भी कोरोना खतरे के कारण लॉकडाउन का प्रहारा है। अक्षय तृतीया अथवा अखातीज हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च प्रभाव में होते हैं, इसलिए इस तिथि को हिंदू पंचांग अनुसार बेहद ही शुभ माना गया है। इस बार यह पर्व 26 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन का खास महत्व यह भी है कि किसी का विवाह शुभ मुहूर्त नजदीकी दिनों या इस वर्ष में भी नहीं निकल रहा हो, तब भी अक्षय तृतीया को वे सभी शादियां हो जाती है। लॉकडाउन के कारण सड़कें सुनी है, वरना आज के दिन कई सामूहिक विवाह आयोजन के कारण शहर और गांव में बैंड बाजों की धूम नजर आती है, लेकिन कोरोना के कहर में हर तीज त्योहार सुना है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में लोगों ने एक मान्यता के चलते अपने अपने घर में विधि विधान से अक्षय तृतीया की पूजा की। मान्यता के अनुसार घर में नई मिट्टी की मटकी की पूजा की गई, उस पर तरबूज रखकर पूजा की। पंडितों के अनुसार इस तरह मटकी पर तरबूज रखकर पूजा करने के बाद इसे दान करने से बहुत लाभ मिलता है। ग्रामीण इलाकों में इस मान्यता को लोगों ने अपने घरों में रहकर निर्वाह किया। आज के दिन भी विशेष महत्व, आहा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन देवताओं का पूजन अर्थात भगवान कृष्ण का पूजन एवं अपने पितरों का पूजन करने के पश्चात मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भर करके उसका तिल से पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें और उसके ऊपर जो है खरबूजा रख करके और ब्राह्मण को जो है दान देने से वह दान जो है अक्षय माना जाता है। क्योंकि आज की तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी जो हैं अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती हैं और आज ही के दिन
इन प्रकार का जो है दान करने से भी नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और यह किया गया दान भी अक्षय माना जाता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। प्रशासन ने जल संकट पर बैठक लेकर विधायकों सांसदों के साथ समाधान को लेकर समीक्षा की। वाटर सप्लाई सिस्टम दुरुस्त करने की कवायद शुरू की बात कही है। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही रतलाम में पीने के पानी की किल्लत शुरू होने लगी है। शहर के 12 क्षेत्र की कॉलोनियों में कहीं पाइपलाइन ही नहीं पहुंची तो कहीं नल है तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। कॉलोनी के लोग 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ला रहे हैं तो वहां पानी के टैंकर भी 4 से 5 दिनों में आ रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन हरकत में आया है। विधायक सांसद के साथ कलेक्टर ने बैठक लेकर जल संकट के पर्व समीक्षा की है और पीने के पानी की सप्लाई को जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। पेयजल और इत्यादि इसकी भी समीक्षा रही कि हम लोग एडवांस में तैयारी कर लें कि नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का या पानी का कोई इशू आता है तो वो हमारे एसडीएम्स के नॉलेज में पहले से रहे और कोई बहुत मेजर इशू हो उसके पहले हम लोग उसको एड्रेस कर सके कि हम क्या छोटी पाइपलाइन से उसको ज्वाइन करा सकते हैं या कोई टंकी रखवा सकते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों को समस्या में निजात मिल जाए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।